हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कोशिका यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसके महत्वपूर्ण कोशिकांग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे, जो कि पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस होता है, पार्ट ऑफ द सेल होता है। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक का मतलब होता है नाभिक, एसिड का मतलब होता है अम्ल, यानी कि नाभिक में पाए जाने वाले अम्ल। नाभिक मतलब जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले एसिडिक मटेरियल को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड को अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक दोनों तरह की कोशिकाओं में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वो हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो अम्लों की जो संरचनात्मक इकाइयाँ हैं, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो तीन तीन अणुओं से बना होगा। न्यूक्लियोटाइड वो आपस में ढेर सारे कंबाइंड होकर के एक लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आगे हम बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर हम देखेंगे प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक कोशिकाओं, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वो यूकार्योटिक कोशिकाओं में क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं, तथा यूकार्योटिक कोशिकाओं में ये माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में भी पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब ये इसके अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डीएनए या आरएनए ही कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड जो होगा, न्यूक्लिक एसिड वो दो प्रकार का होगा, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए और आरएनए दो प्रकार का होगा। तो यहाँ पर हम देखें अगर जो न्यूक्लिक एसिड होता है एक्चुअल में, हम यहाँ पर सेपरेटली डीएनए आरएनए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कंबाइंडली डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो होंगे वो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। एक्चुअल में जो न्यूक्लियोसाइड होता है और जो फास्फोरिक एसिड होता है वही आपस में कंबाइंड होकर के न्यूक्लियोटाइड का बनाता है। अब अगर हम बात करें फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, H3PO4 होता है। H3PO4 ये फास्फोरिक एसिड होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं शर्करा यानी कि शुगर, और सेकेंड वन होता है नाइट्रोजनस बेस। शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये आपस दोनों कंबाइंड होकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अब ये जो शुगर होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है राइबोस शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर दो प्रकार की शुगर हैं। यहाँ पर ये शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस आपस में कंबाइंड होकर के न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती हैं। न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड आपस में कंबाइंड होकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो होते हैं एक प्यूरिन बेसिस और एक होते हैं पिरिमिडिन बेसिस। प्यूरिन क्षारक और पिरिमिडिन क्षारक। यहाँ पर देखें प्यूरिन क्या होती हैं। प्यूरिन जो होगी आप देख सकते हैं कि जो प्यूरिन होगा यहाँ पर एडिनिन, गुआनिन, ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे आपस में, ये जब कंबाइंड होंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे एडेनिन गुआनिन आपस में कंबाइंड होंगे और बनाएंगे प्यूरिन। क्या बनाएंगे, प्यूरिन बनाएंगे। पिरिमिडिन जो होंगे वो तीन प्रकार के होते हैं, वो एक होता है थायामीन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है यूरेसिल। तो यहाँ पे हम लोग इसके आगे जो है बात करेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके आपको डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बाकी आगे हम बात करेंगे कि देखेंगे कि जो पेंटोज शुगर होता है एक्चुअल में, हम लोग यहाँ से बात करते हैं जो पेंटोज शुगर होता है ये पेंटोज शुगर होता है, यानी कि पंच शर्करा होती है, यानी कि इसमें कार्बन जो होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये जो सुक्रोज होगी वो कैसी होगी, शुगर होगी, वो होगी पेंटोज शुगर। ये आरएनए में राइबोज और डीएनए में डीऑक्सी प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। एक तो आरएनए में जो होगा वो राइबोज, और दूसरा डीएनए में क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज। क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पर देखिए जो नाइट्रोजनिक बेसिस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन, दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, एडेनिन और गुआनिन, जिसे हम लोग ए और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पिरिमिडिन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होंगे, जिसे हम लोग थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल कहते हैं।
हम थायामीन को टी से, साइटोसिन को सी से और यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये किस प्रकार से इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं और इनके टाइप क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो प्रकार का होता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। न्यूक्लिक एसिड जो होंगे दो प्रकार के होंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है, तो आरएनए जैसा कि आप जानते हैं, आरएनए केंद्रक की केंद्रिका, राइबोसोम, अंतःप्रदेशीय जालिका एवं मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये? केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में पाया जाएगा और अंतःप्रदेशीय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा और मुक्त रूप से कोशिका द्रव्य में मिलता है। प्रायः पौधों और जंतुओं की तथा विषाणुओं में ये सिंगल स्टैंडर्ड मिलता है। और जो जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक होता है जीव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रियोवायरस। रियोवायरस जिसे हम लोग वुंड ट्यूमर वायरस भी कहते हैं। वुंड ट्यूमर वायरस यानी कि जो घाव होता है उस पर ये उंड बना देता है, यानी कि जो उंड होता है उस पर ट्यूमर बना देता है। में डबल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए पाया जाता है और डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है वो आनुवांशिक होता है, मतलब एक लक्षणों को वाहन कर सकता है। आरएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का जो निर्माण है वो अनेक न्यूक्लियोटाइड इकाइयों द्वारा होता है। सामान्यतः आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। सामान्यतः जो है वो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन रियो वायरस में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। यहाँ पर अगर देखिए तो ये मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। आरएनए किस काम में आता है? प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में आता है। यहाँ पर अगर देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो अनेक अणुओं से मिलकर एक सूत्रीय श्रृंखला बनाते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं। जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण है वो राइबोसोम शर्करा, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड से होता है। आरएनए की श्रृंखला में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल के अणु पार्श्व रूप से शर्करा से जुड़े रहते हैं, साइड से जुड़े रहते हैं। आरएनए में प्यूरिन बेस एडेनिन तथा गुआनिन होते हैं। प्यूरिन बेस जो होता है वो साइटोसिन और यूरेसिल होता है। आरएनए की जो एक रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी वो कहीं कहीं पर वो फोल्ड बना हो जाती है, जिसे हम लोग आरएनए के एक छोटा अणु कहते हैं। अब जिससे कि आप लोग उसे बोल सकते हैं जो है टी सी राउंड, डी राउंड और एंटीकोडॉन, ये हम यहाँ पर अब आपको बताते हैं किस प्रकार से होता है ये अणु होता है। इसका जो अणुभार है वो डीएनए के अणुभार से कम होता है, यानी कि डीएनए ज़्यादा महंगा होता है। महंगा का मतलब उसका जो अणुभार है वो ज़्यादा होता है और आरएनए का अणुभार क्या होता है? कम होता है। आरएनए जो होगा वो मेनली 3 टाइप के होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा आरएनए के टाइप कौन कौन से हैं। आरएनए के टाइप देख सकते हैं आप कि आरएनए टाइप का जो है वो मैसेंजर आरएनए है जिसे हम लोग एमआरएनए कहते हैं, और एक ये आरआरएनए होता है और एक टीआरएनए होता है। 3 प्रकार के आरएनए हैं यहाँ पर। और इसका जो निर्माण है वो डीएनए के द्वारा केंद्रक में होता है और जो डीएनए में स्थित आनुवांशिक सूचनाओं का राइबोसोम तक पहुँच जाता है। यह कुल आरएनए का 5 से 10% होता है जो कि केंद्र के द्वारा बनाया जाता है। इसका काम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, यानी कि यही मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंग ही जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ये जो कि पूरे आरएनए का 75% कवर करता है। जो टीआरएनए होता है प्रत्येक अमीनो एसिड के स्थानांतरण के लिए एक स्वतंत्र टीआरएनए होता है। यह स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर पहुंचाता है और कुल आरएनए का लगभग 20% होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या है देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि बार बार आ रहा है कि ये प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करते हैं। लेकिन कुछ जीव जो होंगे उसमें ये आनुवांशिक सूचनावाहक के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात जेनेटिक कैरियर के रूप में कार्य करेंगे। जैसे रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड वायरस आरएनए पाया जाता है जो कि एज ए जेनेटिक मटेरियल कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये डीएनए आरएनए क्या होता है। अब अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग डीएनए के बारे में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।